ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर, गहलोत कैबिनेट की बैठक आज शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी। 6 विभागों के एजेंडे कैबिनेट में रखना प्रस्तावित है। इसमें शिक्षा, आयुर्वेद, डीओपी, आईटी, कृषि विभाग के एजेंडों पर विचार संभव है। इसके अलावा ओपीएस लागू करने के तहत सरकारी कर्मियों को सुविधाएं दी जाएंगी और इसके लिए नियमों में संशोधन का अनुमोदन भी इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग में नेत्र सहायकों से जुड़े नियमों में संशोधन को लेकर विचार भी संभव है। डिजिटल मीडिया पॉलिसी का अनुमोदन आज संभव है। सेवा नियमों में संशोधन को लेकर के विचार किया जाएगा। महत्वपूर्ण बैठक। कैबिनेट की बैठक समय परिवर्तित किया गया है। पहले 2 बजे का समय, लेकिन अब शाम 5:30 बजे ये बैठक होगी और मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी। 6 विभागों के एजेंडे इस कैबिनेट में रखना प्रस्तावित है। अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, 6 विभागों के एजेंडों के साथ में कैबिनेट की बैठक आज प्रस्तावित है। समय परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा फिलहाल क्या जानकारी? जी बिल्कुल, कैबिनेट को लेकर जो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि समय में बदलाव किया गया है जी। और जैसे आपने कहा, पहले 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पे बैठक होनी थी। अब कैबिनेट की बैठक 5:30 बजे से होगी और 6:15 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। और जो मंत्रियों को एजेंडा भेजा गया है उसमें 6 एजेंडे भेजे गए हैं, विभिन्न विभागों के हैं। लेकिन खासकर अगर हम बात करें तो जो सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े जो मुद्दे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो नेत्र चिकित्सक का जो मामला है जिसके कारण उनका प्रमोशन हो पाएगा, तो इसको लेके भी आज कैबिनेट की मोहर लगाई जाएगी। इसके अलावा भूसावर का जो स्कूल है उसका नाम जो जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पे करने की जो प्रस्ताव है उस पर मोहर लगेगी। और एक महत्वपूर्ण और जो आईटी जो विभाग है उसका जुड़ा जो एजेंडा है कि जिसमें जो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है इसको अब सोसाइटी बनाया जाएगा। और सोसाइटी बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जो कैबिनेट होगी उसकी मोहर उस पर लगना बाकी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो तमाम मंत्रियों को भेजे हैं, लेकिन इन एजेंडे के अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मंत्रिपरिषद में चर्चा होगी, जिसकी अगर हम बात करें लगातार तो एक तो ये होगा कि मंत्री है वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में दौरे करेंगे। साथ में जो बजट घोषणाएं हैं उनके विभागों से जुड़ी उनका रिपोर्ट कार्ड उनको पेश करना होगा। और इसके लिए जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक जयपुर में बैठक बुलाएंगे जिसमें तमाम मंत्री है वो मौजूद रहेंगे। और साथ में अगले 1 साल का जो एक्शन प्लान है वो तैयार किया जाएगा, क्योंकि अब राज्यसभा का चुनाव जो है जैसे वो संपन्न हो चुका है। ऐसे में जो अब जो 1 साल है आने वाला जो 1 साल है वो अब है जो सरकार की जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस की जो हम बात कर रहे हैं लगातार, उसको किस तरह से पब्लिक के सामने उसको इस तरह पॉजिटिव वे में उसको प्रस्तुत किया जाए कि सरकार किस तरह से जनता से जुड़े काम कर रही है। हालांकि हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाएं की थी उन बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए लगातार आदेश है वो जारी किए जा रहे हैं। वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी मिल रही है। इसके अलावा भी जो प्रमुख योजनाएं सरकार ने हाथ में ली है उनकी क्रियान्विति कैसे हो, इसके खास चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी जो योजनाएं जो मुख्यमंत्री ने घोषित की थी उनको ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए, तो इसके लिए भी तमाम जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और चूंकि आने वाला जो अब 1 साल है काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तो होगा ही, साथ में विभाग के जो अधिकारी, चूँकि मंत्रिपरिषद की बैठक में अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, तो वहाँ उनको लेके भी पूरी चर्चा होगी। तो कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर कि जो लिखित एजेंडे तो भेजे गए हैं जिन पे यहाँ पे चर्चा होनी है, लेकिन इनके अलावा भी जो अनौपचारिक चर्चा जब होती है, तमाम मंत्री जब बैठे होते हैं मुख्यमंत्री के साथ में, तब विभिन्न ऐसे मुद्दे होते हैं, चाहे जो क्षेत्र विशेष के मुद्दे हो, चाहे किसी मंत्री के क्षेत्र का मुद्दा हो, या कोई ऐसा मुद्दा जो उस समय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया जाए, संज्ञान में लिया जाए, तो उस दौरान भी उस पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल। चलिए नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं जोधपुर